आज हमें यह पता चल गया है कि ये तमाम नेता ईडी को इतने हल्के में क्यों लेते हैं। इसका कारण है इन नेताओं का सत्ता में होना, इन नेताओं के पास संवैधानिक पद होना, और इस बात को आप बिहार के उदाहरण से आज अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बिहार में सत्ता जाते ही लालू यादव भी पूछताछ के लिए ईडी के सामने चुपचाप पेश हो गए और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव भी आज ईडी के दफ्तर में ठीक समय पर पेश हो गए और ईडी ने उनसे 8.5 घंटे तक लंबी पूछताछ की। और समय का चक्र कैसे बदलता है वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जो तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले तक ये कहते थे कि वो समय नहीं होने के कारण ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, वो आज समय से बिल्कुल ठीक समय पर 11:30 बजे सुबह पटना में ईडी के दफ्तर पहुंच गए। और इससे यह पता चलता है कि सत्ता में होने पर इन नेताओं को ईडी से डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही सत्ता चली जाती है वैसे ही ये नेता ईडी को लेकर गंभीर हो जाते हैं और फिर ये इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते कि ये ईडी को इनकार कर सके। और इसीलिए हम बार बार आपसे ये बात कहते आ रहे हैं कि जब ये नेता सरकार में होते हैं तो इनके पास एक संवैधानिक सुरक्षा कवच आ जाता है। सरकार में रहने से एक सुरक्षा कवच ये अपने आसपास बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये लगातार फायदा उठाते रहते हैं। सरकार गई और अगले दिन लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों चुपचाप बिल्कुल ठीक समय पर ईडी के सामने पेश हो गए, क्योंकि अब बचाने के लिए बिहार की सरकार नहीं है, अब बचाने के लिए बिहार की पुलिस नहीं है। पुलिस का, सरकार का जो पूरा तंत्र होता है जिसे इस्तेमाल किया जाता है बचने के लिए, अब वो पूरा जो सुरक्षा चक्र है वो गायब हो चुका है। और अब नीतीश कुमार जो पहले इनके बगल में बैठते थे अब इनके पीछे लग गए हैं। वैसे यहां एक और विरोधाभास यह भी है कि जो तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले राम मंदिर का विरोध करते हुए लोगों से यह पूछते थे कि उन्हें मंदिर चाहिए या अस्पताल, जब वो बीमार होंगे तो अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे, वही तेजस्वी यादव आज जब ईडी के दफ्तर पहुंचे तब उनकी बहन मीसा भारती ईडी दफ्तर के पास एक मंदिर में उनके लिए पूजा कर रही थी। और कल जब लालू यादव से ईडी ने पूछताछ की तब भी मीसा भारती ने उनके लिए इसी मंदिर में जाकर प्रार्थना की थी। यानी ये वो परिवार है जो पूछता था कि जब आप बीमार होंगे तो आप अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे। ये कहकर राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, ये कहकर राम मंदिर में गए नहीं, लेकिन आज जैसे ही ईडी ने बुलाया इन्हें भगवान राम की याद आ गई और ये मंदिर चले गए। और ईडी की जांच में इतनी शक्ति है कि भगवान राम का अपमान करने वाले आरजेडी के बड़े बड़े नेता भी अब भगवान राम की भक्ति में डूब गए हैं। आज इन्हें असल में अपने वकील के पास जाना चाहिए था, अपने वकील से दांव पेच सीखने चाहिए थे, अपने केस पर अपना होमवर्क ठीक से करना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये तो मंदिर गए थे। राम मंदिर को गुलामी का रास्ता बताने वाले आरजेडी के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी पिछले 2 दिनों से मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं और लालू यादव और तेजस्वी यादव को ईडी की जांच से बचाने के लिए भगवान के सामने प्रार्थना करने बैठे हैं। और ये वही नेता हैं जो लोगों से राम मंदिर का विरोध करने के लिए कहते हैं और राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की बात करते हैं, लेकिन निजी जीवन में जब इन पर मुसीबत आती है तब ये नेता क्या करते हैं, अब आप वो देखिए। बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीत की कीमत लगा दी। तो आज देखिए कितनी जल्दी इन नेताओं की असलियत सामने आ गई। जब राम मंदिर बन रहा था तो ये कहते थे कि अगर कोई बीमार होगा तो वो अस्पताल जाएगा या राम मंदिर जाएगा। राम मंदिर के बारे में आपत्तिजनक बातें कहते थे और खुद भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये राम मंदिर से दूर रहे। लेकिन जैसे ही इन पर मुसीबत आई अब सब मंदिर में जाकर बैठ गए। अब आप ये देखिए कि 75 वर्ष के लालू यादव जब बैडमिंटन खेलते हैं या राहुल गांधी को चंपारण मटन बनाना सिखाते हैं तब उन्हें चलने के लिए और बैडमिंटन खेलने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं।
एक में लालू यादव बड़े खुश होकर बैडमिंटन खेल रहे हैं, दूसरे में राहुल गांधी के साथ मटन बना रहे हैं। दोनों में बिल्कुल फिट दिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। उन्हें खड़े होने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी आंखों से देखिए, लालू यादव व्हील चेयर पर बैठकर बैडमिंटन नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जब वो ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें इस तरह से दो लोग सहारा देकर ईडी के दफ्तर तक लेकर जाते हैं। उन्हें व्हील चेयर पर बैठा कर लाया जाता है और कहा जाता है कि वो बिल्कुल भी ठीक स्थिति में नहीं है, और कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए हमने आपके लिए लालू यादव की ये तीनों तस्वीरें निकाली हैं जिनमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आपको साफ दिखाई दे जाएगी। जरा खुद भी ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए। कितना डालना है लालू जी? दो चम्मच। इसमें क्या है? इसमें ब्लैक पेपर और ओनली ब्लैक पेपर, बस ब्लैक पेपर। हाँ इतना? हाँ डालिए। धनिया। हाँ धनिया पाउडर पिसा हुआ सिल पर। अच्छा, हल्दी और 2 स्पून। हाँ, एक और। ये उनके समर्थक जो हैं टच से मस नहीं हुए हैं, लेकिन एक जगह मात्र एक देखिए लोग पागल हैं अपने नेता के लिए। लोग लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या हेमंत सोरेन हो, ये सभी अपने आप को एक ऐसा शेर आजकल बता रहे हैं जो बीजेपी के सामने झुकेगा नहीं। लेकिन क्या ये नेता वाकई में शेर हैं? क्या ये वीरता इस देश के लिए और इस देश की जनता के लिए दिखा रहे हैं? सच तो यह है कि हेमंत सोरेन पर भारतीय सेना की जमीन बेचने के आरोप है, लालू यादव पर रेलवे की नौकरी बेचने के आरोप है, लेकिन इसके बावजूद ये नेता खुद को शेर और वीर समझ रहे हैं। और जब इन विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जब ये पकड़े जाते हैं, तो ये नेता अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हैं और दिखाते हैं कि देखिए कैसे देश की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। ऐसे पोस्टर्स बनाए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि हम झुकेंगे नहीं। ये पुष्पा फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, मैं झुकेगा नहीं, और इस डायलॉग को हमारे देश के नेताओं ने अब पकड़ लिया है। उन्हें लगा कि फिल्म में लोगों को ये डायलॉग बड़ा पसंद आया। अब हर नेता अपने आप को पुष्पा समझकर बैठा हुआ है और वो समझता है कि मैं भी पुष्पा की तरह नायक हूं। और फिल्म में पुष्पा गैर कानूनी काम करके कैसे आगे बढ़ता चला जाता है, सफल होता चला जाता है, वो फिल्म की बात है। लेकिन ये नेता समझने लगे हैं कि ये भी फिल्म की तरह, पुष्पा की तरह सारे गैर कानूनी काम करते करते इस देश के नायक बन जाएंगे। इस टेम्पलेट को आप इन तस्वीरों से समझिए, जिसमें तेजस्वी यादव ने आज पूछताछ से पहले अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और उनके समर्थकों ने ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके उसकी जांच को राजनीति से प्रेरित बताया। और हमारे देश में अब ये एक परंपरा जैसी बन गई है, जिसमें भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी के सामने पेश होने से पहले ये तमाम नेता शक्ति प्रदर्शन करते हैं और इनकी रणनीति ये होती है कि लोग इन तस्वीरों को देखकर और इन नेताओं के बयानों को सुनकर इतने भ्रमित हो जाएं कि वो कभी ये जानने की कोशिश ही ना करें कि इन नेताओं पर असल में आरोप क्या हैं और किस घोटाले के लिए इन नेताओं के खिलाफ जांच हो रही है। और इस रणनीति का नतीजा यह है कि आज जब तेजस्वी यादव ईडी के दफ्तर से बाहर निकले तो वहां मौजूद यहां तक कि सुरक्षा कर्मी और आम लोग भी तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी ले रहे थे। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तेजस्वी यादव देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम करके या हमारे देश के लिए कोई बहुत बड़ा गोल्ड मेडल जीतकर ईडी के दफ्तर से बाहर आए हैं। आप उनकी लोकप्रियता आज खुद देखिए।
ईडी लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी देने के घोटाले की जांच कर रहा है और आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच, देखिए पुराना मामला है ये, 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव यूपी की सरकार में रेल मंत्री थे, तब उन्होंने बहुत सारे लोगों को रेलवे में नौकरियां दिलाने के बदले उनसे जमीनें ले ली थी। अब कुछ उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं और देखिए लालू यादव ने कितना नया और यूनिक बिजनेस मॉडल निकाला। इसमें भी आप उनके दिमाग की दाद देनी चाहिए। दिमाग तो वाकई उनका बहुत तेज है, जो किसी ने नहीं सोचा वो उन्होंने देखा। देखिए, जैसे पटना के संजय राय के परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली और इसके बदले में उन्होंने 3,375 वर्ग फीट का एक प्लॉट राबड़ी देवी को सिर्फ 3,75,000 रुपए में बेच दिया। और यह पैसा भी सिर्फ कागजों पर दिखाने के लिए था, ताकि ऐसा ना लगे कि राबड़ी देवी को यह प्लॉट मुफ्त में मिला है। संजय राय की तरह पटना के हजारी राय के 2 भतीजों को रेलवे में नौकरी मिली। इसके बदले में हजारी राय ने एक कंपनी के साथ 9,500 वर्ग फीट की जमीन का सौदा किया और जिस कंपनी को उन्होंने ये जमीन बेची, उस कंपनी की डायरेक्टर वर्ष 2014 में राबड़ी देवी ही बन गई। इससे भी हैरानी की बात यह कि विष्णुदेव राय, किशन देव राय और ब्रजनंदन राय ने अपने परिवार के लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले एक ही साइज का प्लॉट लालू यादव के परिवार के सदस्यों को बेचा और इस प्लॉट का साइज था 3,375 वर्ग फीट। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने नौकरी पाने के लिए लालू यादव के परिवार को या फिर उनके जानने वाले लोगों को अपनी जमीनें बेच दी। अब इसमें बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसा देने की स्थिति में नहीं होते, तो वो रिश्वत कैसे देंगे? उनके लिए लालू यादव के परिवार ने एक नई स्कीम निकाली कि आप अपनी जमीन हमें बेच दीजिए और उस जब आप जमीन दे देंगे तो उसके बदले हम आपके परिवार में किसी को रेलवे में नौकरी दे देंगे। यह घोटाला वर्ष 2004 से 2009 के बीच था। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि आज इस घोटाले पर हो रही राजनीति की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको यह नहीं बता रहा कि लालू यादव पर रेलवे की नौकरियां बेचने के आरोप हैं और हेमंत सोरेन पर सेना की जमीन बेचने के आरोप हैं। उनके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं? और ना ही कोई पत्रकार, ना ही कोई रिपोर्टर, ना ही कोई और व्यक्ति इनसे यह बात पूछ रहा है कि वो तो ठीक है कि आपसे मोदी जी डरते हैं, यह भी ठीक है। मान लिया कि नरेंद्र मोदी को आपसे डर लगता है, यह भी मान लिया कि नरेंद्र मोदी अगला चुनाव हारने वाले हैं, यह भी मान लिया कि इंडिया गठबंधन के नेता इस समय बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में हैं, वो जननायक हैं और वो सारी सीटें जीत लेंगे, यह भी मान लिया। यह भी मान लिया कि ईडी के जो सारे केस हैं ये झूठे हैं, लेकिन कोई ये भी तो उनसे पूछे कि इन लोगों ने, इतने सारे लोगों ने आपको अपनी जमीन क्यों बेच दी? ये जो परिवार है ये एक तरीके से प्रॉपर्टी डीलर बन गया और जमीन खरीदने बेचने का धंधा कर रहा है। हेमंत सोरेन भी यही काम कर रहे हैं। जो आरोप लगाए हैं ईडी ने, उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि भारतीय सेना की जमीन आपने कैसे बेची, लेकिन यह बात कोई पूछता ही नहीं और लोग बयान क्या देते हैं अब आप खुद देख लीजिए। जिस तरह से 2024 को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं और देश के जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, दल हैं, उनके नेताओं को इसी तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इसका खामियाजा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और खास तौर पे प्रधानमंत्री को 2024 में भुगतना पड़ेगा। जब लालू जी आए तो उन्होंने चारा घोटाला किया, इन्होंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। जब केंद्र में मंत्री बने तब जाके जमीन के बदले जॉब देने की ऑफर की और जब जांच चलती है तब आप बाहर प्रदर्शन करवाते हैं। अरे आपको तो छिपाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो आइए ना, जांच का सामना कीजिए। चारों तरफ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी एक्टिव है। तो अभी तक 10 सालों में किसी भी विपक्ष के नेता के खिलाफ अदालत का कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन ईडी और सीबीआई की तलवार हर एक के सर पे लटकी हुई है।